लखनऊ इनकाउंटर और संदिग्धों की धरपकड़ पर शुरू हुई राजनीति। भोपाल उज्जैन ट्रेन हादसे में आईएसआईएस का नाम आने पर कांग्रेस ने मांगा सबूत। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से इस बात के सबूत मांगे हैं कि एमपी ट्रेन ब्लास्ट और उसके बाद जो संदिग्ध पकड़े गए हैं उनके कनेक्शन आईएसआईएस से हैं। कांग्रेस के दो बड़े नेताओं ने आज एनकाउंटर पर सवाल करते हुए केंद्र सरकार को घेरा। दिग्विजय सिंह और पीसी चाकू दोनों ने सवाल उठाए। When there is a terror strike or an incident like this, NIA has to inquire. There is nothing important in that. But how come that on the eve of an election, in an election-going stage, where Prime Minister is camping day in and day out, there if it can happen, it is a miserable failure of the intelligence, and also it is a miserable failure of the law and order. The Home Minister's own place, home place, this is happening. It is most unfortunate. जब मध्य प्रदेश के 11 गैर मुस्लिम आईएसआई के लिए जासूसी करते पकड़े गए, तब भाजपा चुप क्यों रही? तब नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट क्यों नहीं किया? यूपी विधानसभा चुनाव में आज आखिरी दौर के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 7 जिलों की 40 सीटों पर 7वें चरण में मतदान हो रहा है। वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर समेत 7 जिलों की इन 40 सीटों पर मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आखिरी चरण के लिए पीएम मोदी से लेकर अखिलेश, राहुल सभी ने पूरा जोर लगाया था। मतदान में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती नजर आ रही हैं। इससे पहले 6 चरणों में भी बम्पर वोटिंग हुई है और इस चरण में भी जमकर मतदान हो रहा है। गुजरात दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा की। केशुभाई पटेल को भी साथ लिया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल भी थे। मंदिर के अंदर जाने से पहले पीएम ने सरदार पटेल की मूर्ति पर माला चढ़ाई। मंदिर के अंदर पूरे विधि विधान से रुद्राभिषेक किया गया। पीएम ने खुद शिवलिंग पर जल चढ़ाया, आचमन किया और प्रसाद लिया। पीएम ने कुछ देर तक शिवलिंग के ठीक सामने बैठकर ध्यान भी लगाया। दिल्ली विधानसभा में आज केजरीवाल सरकार ने अपना तीसरा बजट पेश किया। कोई नया टैक्स नहीं लगाया। बीएमसी को मिला नया मेयर। शिवसेना के विश्वनाथ महाडेश्वर को जिताने के लिए बीजेपी का मिला साथ। वोटिंग हाथ उठाकर की गई, जिसमें शिवसेना के विश्वनाथ महाडेश्वर का पलड़ा ही भारी रहा। बीजेपी ने शिवसेना के उम्मीदवार का समर्थन कर दिया, जिसके बाद नाम का ऐलान केवल औपचारिकता बनकर रह गया। कांग्रेस के विट्ठल लोकेरे को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन उनकी जीत की उम्मीद पहले ही नहीं थी। मतदान के बीच बीजेपी के हाथ में कमल का फूल देकर पार्षदों ने जमकर मोदी मोदी के नारे लगाए। और इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी के टाइम टेबल आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट indiatvnews.com पर, और खबरों को हिंदी में जानने के लिए खबरIndiaTV.com।